तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एक और सिचुएशन देखते हैं, है ना। ये क्यूब है, मास m, इसका हाइट जो है वो h है ना। हर साइड इसकी h है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी v0 से, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे एक छोटा सा एक बम्प है ना, ठोकर टाइप का है, तो है ना। और जब बम्प से जैसे ही टकराता है तो टकराने के तुरंत बाद पूछा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ब्लॉक की, और यदि इसको इस तरफ लुढ़क जाना है तो कितनी वेलोसिटी चाहिए ताकि वो लुढ़क जाए, मतलब एक, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि जैसे ब्लॉक जब यहाँ इसके पास में पहुँचता है, बम्प के पास में, तो एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे ब्लॉक जब यहाँ पहुँच गया है ना, इस बम्प के पास में, तो इस बम्प ने इसको तो रोका, ठीक है, ब्लॉक को नीचे वाले सरफेस पे तो रोका, बट ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, v0 वेलोसिटी है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी है, देख रहा है, एक एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब क्या है, जैसे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस बम्प के साथ में, उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक के पास में एंगुलर मोमेंटम है, देख रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो तो, है ना, उसका डायरेक्शन जो है ऊपर से जा रहा। अच्छा, अब ये बम्प जो है वो ब्लॉक को एक इम्पल्स देगा, इस डायरेक्शन में एक इम्पल्स देगा, ठीक है, जे पर, चूंकि रोटेशन जो है वो इसी पॉइंट के अबाउट हो रहा है, तो जे के कारण जो है वो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है ना, जो अपन ने जो हिंज के साथ में जो हैंगिंग रॉड वाले जो क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उसमें जो अपन ने देखा था कि हिंज के अबाउट जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और क्यों कंजर्व रहता है, क्योंकि हिंज जो इम्पल्स लगाती है रॉड के ऊपर, है ना, वो टॉर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो इसके ऊपर जो है ये इम्पल्स जो है वो टॉर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि टॉर्क आर क्रॉस एफ है, ठीक है। और इस केस में आर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो हिंज के थ्रू ही जा रहा है ये फोर्स। तो जब हिंज के ही थ्रू जा रहा है ये फोर्स, जैसे हिंज मतलब इस केस में बम्प के थ्रू जा रहा है फोर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है वो हिंज के थ्रू जाता था इम्पल्स, तो कोई टॉर्क नहीं कंट्रीब्यूट करता था, तो सेम लॉजिक है। तो इसके कारण जो है वो इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, इसको मैं येलो से बना देता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो उसको हम कंजर्व करा करके एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। करते हैं इसको। तो ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, जो पॉइंट इससे बम्प से टकरा रहा है ना, ये बेसिकली लीडिंग एज जो है इसका क्यूब का, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ठीक है। तो एल आई जो है वो एल एफ के बराबर होगा। एल आई क्या होगा, अबाउट ओ, अबाउट ए, पॉइंट ए, ठीक है, इसके अबाउट अपन कंजर्व करा रहे हैं। ये कितना होगा, एम वी नॉट एच बाई 2, ठीक है। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, है ना, टकराने के तुरंत बाद कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, ठीक है। तो अब इसका क्यूब का आई जो है वो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, आई अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। तो क्यूब का सेंटर के अबाउट क्या होता है, एम एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है। ये तो आपको याद रहना चाहिए, जो मेन टाइप की जो है ना 2D या 3D बॉडीज हैं, है ना, उनका तो आपको याद रहना चाहिए। तो एम एच स्क्वायर बाई 6, और अपन निकाल रहे हैं इस ए पॉइंट, ये तो है इस वाले पॉइंट के थ्रू, यदि एक्सिस जो है इसके सेंटर जो ओ है ना, ओ के थ्रू बनाया वो एम एच स्क्वायर बाई 6 है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। तो ए के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका एम, और ये डिस्टेंस ओ ए कितना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, प्लस एम इंटू ओ ए, है ना, ओ ए कितना हुआ, एच बाई रूट 2 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एच है, तो ये कितना हो गया 2m h स्क्वायर बाई 3,
ठीक है, ये आपका आई ए हो गया। इसको यहाँ डाल देते हैं, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, एम वी नॉट एच बाई टू इज इक्वल टू 2mh²/3 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा आ गया आपका 3v/2h। ठीक है, तो ये तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अच्छा, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि वी नॉट की क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि ब्लॉक जो है वो पूरा टर्न ओवर हो जाए। ठीक है, तो इसको जरा बनाते हैं, रोटेट करेगा तो क्या करेगा। तो ब्लॉक रोटेट करते करते यदि अपनी उसकी पोजीशन यदि ये हो जाती है, ठीक है, मतलब एज पे इस टाइप का हो जाए ताकि ये दोनों एज जो है वो लाइन पे आ जाएं। ठीक है, ये तब क्या होगा कि इसके थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो ग्रेविटी ही उसको गिरा देगी दूसरी तरफ। ठीक है, और यदि इतना यहां तक रोटेट नहीं हुआ, उससे कम यदि रोटेट हुआ तो ग्रेविटी उसको वापस इधर गिरा देगी। ठीक है, तो हमको तो क्या ग्रेविटी से इसको इस तरफ गिराना है ना, तो यहां तक पहुंचाना है उसको। ठीक है, अच्छा, यहां तक पहुंचने के लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या हो जाएगी? इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट हो जाएगी h/√2। ठीक है, और यहां पे इसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या थी? h/2। तो ये एडिशनल हाइट जो है, ये इसको जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये तो रोटेट करने लग जाएगा ना, तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये इसको एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी देगी। ठीक है, तो हमको मिनिमम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए, है ना, उससे फिर वी नॉट निकल जाएगा। तो वो चीज़ करते हैं। तो हमको राइज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना चाहिए? एम जी h/√2 -h/2। ठीक है, इतनी एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो और ये कौन प्रोवाइड करेगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बम्प करने के बाद में तो इस वाले पॉइंट के अनुसार ये केवल रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो ये काइनेटिक एनर्जी कम से कम इसके पास में होनी चाहिए ताकि इतना हाइट तक ये राइज कर सके। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। एम जी एच ये कितना हो गया? √2 - 1/2 इज इक्वल टू हाफ आई कितना था? 2mh²/3 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना आया अपना? ये वाला 9v02/4h²। ठीक है, तो v02 क्या होगा? v02 हो गया 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज आएगी √2 -1 इंटू एच जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर, मतलब बेसिकली अंडर रूट में आएगा ये आपका आंसर। ठीक है।